अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रज़ा क्या है। तो क्या आप भी अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को लेकर टेंशन में रहते हैं? क्या आप भी अपने रिज़्क़ की बरकत को लेकर परेशान हैं? क्या आप भी अपने घर में आने वाली तमाम आफ़तों बलैयात को लेकर परेशान हैं? क्या आपके भी घर में हमेशा कुछ न कुछ परेशानियां लगी रहती हैं? क्या आप भी अपने दुकान, अपनी तिजारत, अपनी बिजनेस को लेकर परेशान हैं? क्या आप भी उसकी बरकत को लेकर परेशान हैं? क्या आप भी कर्ज़ में डूबे हुए हैं और उस कर्ज़ को की अदायगी को लेकर आप परेशान हैं? तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह आज मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपने इस पे अमल किया तो यकीन मानिए मेरे रब का करम हुआ तो आज के इस वजीफ़े से आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल में आपको फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा किन चीज़ों के होगा वो आप समाअत कीजिए। आज के वजीफ़े से अगर आपके घर में परेशानी है, आसेबी मामलात हैं, नज़र बद है, हसद है, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप रिज़्क़ की तंगी को लेकर परेशान हैं, उसके लिए बहुत ही मुजर्रब अमल है ये। अगर आप कर्ज़ में परेशान हैं तो इंशाअल्लाह ताला इसको करने से उसकी अदायगी के असबाब पैदा हो जाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में हमेशा मुसीबत पे मुसीबत, परेशानियां आती रहती हैं, एक गई दूसरी आ गई, तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि आज का ये अमल आपके लिए है। आप इसको कीजिए, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी अमल नहीं बल्कि कुरान पाक की आयत करीमा है। इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे और आपकी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं इंशाअल्लाह ख़त्म होंगी। अगर हमेशा मुसीबत पे मुसीबत आ रही है, एक के जगह पे एक कोई ना कोई बीमार हो रहा है, तो इंशाअल्लाह आपको उससे निजात मिलेगा। अगर आप कर्ज़ में डूबे हुए हैं तो इंशाअल्लाह उस कर्ज़ की अदायगी के लिए असबाब पैदा होंगे, रास्ते खुलेंगे और आप बहुत जल्द खुद को, आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द सुकून आएगा। और अगर आप रिज़्क़ की तंगी को लेकर परेशान हैं, रिज़्क़ में बरकत नहीं है, अब वो चाहे नज़र बद की वजह से हो, चाहे हसद की वजह से हो, या किसी ने कुछ आपको करा दिया हो, सहर हो, जादू हो, किसी भी सबब, अगर आपके रिज़्क़ की तंगी रुकी, रिज़्क़ की तंगी है, रिज़्क़ में बरकत नहीं है, हमेशा आप बीमार रहते हैं या हमेशा घर में परेशानियां रहती हैं, तो आज का ये वजीफ़ा, आज की ये कुरान पाक की आयत करीमा यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही पावरफुल अमल है, क्योंकि ये कुरान पाक की आयत करीमा है। और आप लोग एक बात ये सुनिए, कुरान पाक की जो भी आयत करीमा मैं आप लोगों तक ज़रूरत के हिसाब से पहुंचाता हूं, यानी हर मामलात को लेकर जो भी मैं अमल या वज़ाइफ बताता हूं, इसमें फ़ायदा हासिल करने के लिए आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि आप जो है रब की ज़ात पर तवक्कल करके और मुकम्मल यकीन कामिल के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह फ़ायदा आपको ज़रूर होगा, फ़ायदा होगा और ज़रूर होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि कुरान पाक की हर आयत में बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला इन मुक़द्दस आयतों के सदक़े में आपको आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी से निजात देगा, बीमारियों से शिफा देगा और कर्ज़ की अदायगी के असबाब भी पैदा होंगे और जो है रिज़्क़ में बेपनाह बरकत भी होगी। तो आइए देर ना करते हुए आप लोगों को मैं बताऊं कुरान पाक की वो कौन सी आयत करीमा है। तो आप पहले आयत करीमा समाअत कीजिए, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि उसके पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो कुरान पाक में सूरह बकरा है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत आपको पढ़नी है। आखिरी 2 आयत सूरह बकरा की आपको पढ़नी है। आप इसको रोज़ाना पाबंदी के साथ पढ़ें और जो है
اس کو اپنی زندگی کے عمل میں لائیں، انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں آپ اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کی پریشانیوں میں، اپنے رزق کی تنگی میں بہت بڑا اثر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھنی ہے۔ ان آخری 2 آیت کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے آپ اسے بھی سماعت کر لیجئے۔ آپ کو جو ہے رات میں آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں تو بہتر ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر آپ سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر سوئیں۔ پہلے آپ جو ہے ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا، پھر 3 بار ان سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو آپ کو پڑھنا ہے، اور آخر میں ایک بار پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب آپ جو ہے جس ضرورت کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں اس سے نجات کے لیے، یا آپ قرض میں مبتلا ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے، یا آپ رزق کی تنگی کو لے کر پریشان ہیں تو رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے، یعنی آپ کو جس مسئلے کو لے کر پڑھنا ہوگا آپ وہ نیت اپنے دل میں رکھیے گا، رب کی ذات پر توکل کر کے آپ اسے پڑھیے۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں آپ اس کا بہت ہی بہتر فائدہ اور بہت ہی بہتر رزلٹ دیکھنے والے ہیں۔ انشاءاللہ میرے رب کا کرم ہوا تو بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور آپ مل کر قرآن پاک کی ان مقدس آیتوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دلوں تک پہنچا سکیں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔